ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुझे सुनना चाहते हैं, जो सच्चाई जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे कहना चाहिए, इसलिए मैं बार-बार वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम 2 लोगों के बारे में बात करेंगे, एक तो जो जॉब की तैयारी कर रहा है और जो दूसरा जॉब कर रहा है, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे जो जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये है कि मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कितने दिन तक जॉब की तैयारी कर सकता है? जैसे मान लो आज से उसने तैयारी करना शुरू कर दिया, तो उसकी जॉब नहीं लगी 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, तो ऐसे कितने साल वो निकाल सकता है सिर्फ़ जॉब के भरोसे, कि जॉब लग जाएगी। एक मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे पड़ोस में एक भाई साहब हैं, मेरे से तो बड़ी हैं वो, तो उन्होंने आप झूठ मानोगे 12 साल जॉब को दे दिए, 12 साल। 2 केस है मेरे सामने, एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था बंदा, वो भी मैं क्लोज़ली जानता हूँ, और एक ये व्यक्ति है। तो दोनों को कम से कम 10-10, 12-12 साल हो गए। एक तो घर आ गया, अब उसकी शादी कर दी, और एक अभी भी वहीं है। अब मैं नाम वगैरह नहीं लेना चाहता किसी का। अब आप बताओ, अगर उन्होंने जॉब की तैयारी शुरू करी होगी, तो लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट या फिर ग्रेजुएशन रनिंग में होगा तभी शुरू करी होगी। 20-21 साल का तो हो गई होगा। तो 20-21 साल के व्यक्ति ने जब जॉब की तैयारी शुरू करी और 10 साल ऑलरेडी हो चुके और जॉब नहीं लगी, तो आप बताइए 30 प्लस तो व्यक्ति हो चुका है। अब कब लगाएगा जॉब? घरवालों की अलग उम्मीदें हैं, उनको चिंता हो रही कि अब बच्चे की शादी करना है। उनको ये भी चिंता हो रही कि हमने जितना भी कमा-कमा के रखा था, वो सब बच्चे को उसमें लगा दिया, जॉब लगी नहीं है, अब रिटर्न कैसे आएगा? तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इतना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपका टैलेंट कितना है, आपका ज्ञान कितना है, आपकी औकात कितनी है, कितने समय तक आप उस चीज़ को झेल सकते हो। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही ना कि यार अब नहीं हो पाएगा, लेकिन घरवाले ज़बरदस्ती फ़ोर्स कर रहे हैं, तो घरवालों से मना कर दो कि अब आप फालतू में पैसा बर्बाद मत करो मेरे पीछे, मैं अब दूसरा कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि आज का युग ये जो है, इन्फॉर्मेशन का युग है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बिकती है और बिक रही है। मैं मना नहीं कर रहा कि आप जॉब के पीछे मत पड़ो, लेकिन उसकी एक सीमा बना लो ना यार। आपको तो पता चल जाएगा कि इतने समय तक मैं तैयारी करूँगा, अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकलूँगा तो फिर मैं इधर शिफ्ट हो जाऊँगा। कुछ तो करूँगा अलग से। जब आपका मन गवाही दे दे कि हाँ, अब बस हो गया, अब मैं जॉब नहीं लग पा रही, अब मैं दूसरी चीज़ में शिफ्ट होने जा रहा हूँ, अब मैं उधर समय दूँगा। लेकिन एक ही चीज़ के पीछे इतने लंबे समय तक मत पड़ो, ठीक है? ये चीज़ उनके लिए हो गई। और ये देखो भाई, मेरा नज़रिया है, मैं बार-बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ। क्योंकि ऐसा कहता है ना कि जिस व्यक्ति ने जो चीज़ हासिल कर ली, उस चीज़ का अगर नॉलेज उससे लेंगे अपन, तो वो सही रहेगा। लेकिन जिसने उस तक पहुँचे ही नहीं है, तो उससे क्या नॉलेज लेना? क्योंकि चीज़ें जो है ना, ऊपर पहुँच कर दिखती है नीचे की चीज़ें। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो अब बात करते हैं कि भगवान करे आपकी जॉब लग जाए, और आपकी जॉब लग गई। बधाई हो भाई, कांग्रेचुलेशन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप 2 चीज़ें कर लेना। एक टर्म इंश्योरेंस ले लेना, और दूसरा कुछ ना कुछ सेविंग करते रहना महीने की, अलग से, जिसको निकालना नहीं है। ठीक है? क्योंकि अगर आप जॉब में आने के बाद आप सोचेंगे कि मेरा इंश्योरेंस जो है गवर्नमेंट करा के दे देगी, कराएगी वो, लेकिन आप उस पर भरोसा मत लेना, आप अलग से प्राइवेट कुछ करा लेना। मैं आपको वो नहीं बता रहा कि कौन-सा कराना चाहिए, कौन-सा नहीं कराना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी आपको लगे, कुछ अमाउंट सैलरी के अनुसार आपको हर महीने करते रहना। ये दोनों चीज़ें कर लेना आप। क्यों कर लेना, इसकी अहमियत आपको समझ में जाएगी बाद में। देखो मैंने तो करवा रखा है, टर्म भी करवा रखा है, और मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। ये चीज़ होने के बाद अब मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि अब आपकी सैलरी के साथ होने क्या वाला है। क्योंकि घरवाले कहते हैं ना, बेटा एक सरकारी नौकरी लगा ले, ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। माना कि ज़िंदगी सिक्योर हो जाती है, लेकिन भाई साहब सपने अनसिक्योर ही रहते हैं, ठीक है? भूल ही जाना पड़ती है आपको। मैं तो महीने की सैलरी आते से ही उसके साथ क्या-क्या पोस्टमार्टम होने वाला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये आपकी 30,000 सैलरी हो, 40 हो, 50 हो, 60, 70, 80, 1 लाख, कितनी भी हो, यही होने वाला है, जॉब में जब हो आप। बिज़नेस की बात नहीं कर रहा मैं। तो जैसे ही आपके अकाउंट में 1 तारीख को सैलरी आई, टन मैसेज देखा आपने, वॉव! सैलरी आ चुकी है। थोड़ी देर में एक और मैसेज आएगा, टन टनन, वॉव! ईएमआई कट चुकी है। क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी चालू होगी, तो आप लोन लेना शुरू कर देंगे, 100% लेना शुरू कर देंगे। पर बैंक वाले पहले ही पहुँच जाते हैं, ओ भाई तुम्हारी जॉब लग गई, आ जाओ हम दे देते हैं लोन। और ये देखो समय की भी ज़रूरत रहती है, घर की भी डिमांड रहती है, ठीक है? वो सही भी है, गलत नहीं है। बट इसी के लिए मैं कहूँगा कि लोन वगैरह अगर लें आप, तो सोच समझ के लें। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती में लेते जा रहे हैं आप, ठीक है? इन चीज़ों को बैलेंस करके चलें सारी को आप। तो आप लोन ले लेते हो, फिर
थोड़े दिन बाद फिर वो लोन पड़ जाती है, सैलरी बढ़ जाती है और दूसरी चीज़ कार ले लेते हो। ऐसे करके आप उस लूप में फंसते चले जाते हो। अब जैसे ही आपकी सैलरी आ चुकी है तो ईएमआई कट गई। थोड़ी देर बाद आपको याद आता है अरे यार कमरे का किराया देना है, कर दिया आपने। फिर आपको याद आता है अरे दूध का भी देना है, सब्जी का देना है, बैलेंस डालना है। 3-4 दोस्तों से उधार ले रखे थे, 2000 3000 5000 सटा वो दे दिए। अब मैं मुश्किल से बता रहा हूँ 5 से 6 हज़ार रुपये बचेंगे आपको। कब? सैलरी आने के पहले दिन। हो सकता है कुछ के पास थोड़ी ज़्यादा बच जाए जो घर से थोड़े सक्षम हो, तो आपके पास इतना अमाउंट बचेगा पहले दिन। अब दूसरे दिन आपके पास और तीसरे दिन, 5वें दिन तो आपके पास पता है कितना बचेगा? मुश्किल से 500-600 रुपये। और 10वें दिन आते आते तो आप फिर लेना शुरू कर दोगे, दोस्तों से लेना शुरू कर दोगे। और जैसे ही अगले महीने सैलरी आने वाली होती है उससे पहले आपके पास में इतना कर्ज हो जाता है जितनी सैलरी नहीं आती। सच्चाई बता रहा हूँ मैं। मैंने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है और मैं एसआईपी करता हूँ मंथली। तो एसआईपी की तारीख मैंने 5 तारीख सेट कर रखी, तो 5 तारीख तक जितनी मेरी वो कटती है उतना मैं ज़बरदस्ती बचाता हूँ। और टर्म की जो डेट है मेरी वो बीमा वालों ने महीने के आखिर में कर दी। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगभग 1 साल से ऊपर हो गया टर्म को लिए, लेकिन एक भी किस्त सैलरी के रुपए से नहीं कटी। टर्म की जो किस्त है ना वो उधार लेके कटती है मेरी। मैं सच बता रहा हूँ, जब मेरी ये हालत है तो मेरे साथियों की भी 100% यही होगी। और आप जॉब में आएंगे तो आपकी भी यही होने वाली है। अगर आपने इस बात से कुछ लर्निंग ले ली, कुछ सीख लिया, तो शायद आप चीज़ों को मैनेज कर चलो। लेकिन कुछ लोग देखो, अपवाद तो हर जगह होते हैं, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो घर से थोड़े अच्छे होते हैं, तो उनकी हालत ऐसी नहीं होती वो, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ को। लेकिन जो जिम्मेदारी वाला व्यक्ति है ना, जो जॉब के भरोसे है, जिसका घर परिवार भी उसी पर डिपेंड है, उसकी हालत यही होने वाली है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो 10 साल से जॉब कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, उसकी भी हालत यही है। तो अब आप कहेंगे कि तो क्या करें, जॉब छोड़ दें? मैं ये नहीं कह रहा हूँ जॉब छोड़ दें। अगर आपकी जॉब ऐसी है जो आपको इजाज़त दे कि कुछ नई स्किल सीख लो, कुछ नए अलग से काम करने लग जाओ, इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग जाओ, कंटेंट क्रिएट करने लग जाओ, अगर आपकी जो परमिशन देती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अपने सपनों को दबाओ, अपनी इच्छाओं को मारो और जितना हो सके बचत करो, खर्चे कम करो, ठीक है? इन चीज़ों को कंट्रोल करके आप बैलेंसिंग जीवन जी सकते हो। तो ये बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करना थी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरी दिल की बातें हैं, सच्चाई है इसमें, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। अगर 4 लोग देख रहे हैं तो मैं आपसे 4 से बात कर रहा हूँ। भविष्य में कभी 4 लाख लोग देखेंगे तो मैं उनसे करूँगा, मैं सेम बात करूँगा। तो मुझे अच्छा लगा। अगर आपकी कुछ राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर किसी को आपको लगता है कि किसी को और शेयर करें जिसको इससे फ़ायदा हुआ, तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।